नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपके साथ खड़े हैं न्यायालय के नवीन भवन में, जहाँ आज नंबर से न्याय की नवीन न्यायालय भवन में शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अभी यह देखने को मिल रहा है कि सारे अधिवक्ता यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। बिजली है और उनके बैठने की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। कई न्यायाधीश, कई इसमें जो अधिवक्ता है उनपे आक्रोश है। आइए हम जानते हैं आखिर ये स्थिति कैसे निर्मित हुई। सर बताइए कि अभी आप लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, आज से यहाँ नया न्याय प्रक्रिया शुरू की गई है इस भवन में, तो क्या परेशानियां आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि बार और बेंच साथ चलते हैं। हमारे माननीय डीजे महोदय द्वारा एक नोटिस जारी करके आज 29 तारीख के लिए यहाँ प्रथम दिन न्यायालय स्थापित कर कार्रवाई चालू करने के लिए किया गया। पर न्यायालय स्थापित तो हो गया, पर बार स्थापित नहीं हो पाया। बार के अधिवक्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, प्रक्रिया की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की सुविधाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। अब उसके पीछे ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने ही विधि को लागू नहीं करा पा रहे हैं। विधि बनाना सरल है, इम्प्लीमेंटेशन उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। अब हमारे यहाँ पे बार के लिए बैठने की व्यवस्था किसी भी प्रकार से इसलिए नहीं हो पाई कि हमारे अधिवक्ता संघ द्वारा किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा सकता। ये माननीय डीजे महोदय का पत्र है जो उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को नीति बनाने के लिए भेजा। उसके अलावा ये हमारे हाई कोर्ट का पत्र है जिसपे स्पष्ट किया गया है कि चैम्बर आवंटन नीति कि किस प्रकार से होगी। आज तक इस पे संशोधन नहीं हुआ, इसके पूर्व संशोधन हुआ था, इसी के आधार पे आवंटन होना था। आप लोगों ने पैसे भी दिए, ऐसा बताया चैम्बर के लिए पैसे दिए गए? हम लोगों से चैम्बर के लिए पैसा लिया गया, जबकि उस नीति में 2.5 लाख रुपए लेने का कोई प्रावधान नहीं। ये शासकीय बिल्डिंग शासकीय मद से बनी हुई है और शासकीय मद से बने होने के कारण डीजे महोदय ने स्पष्ट कहा है कि इसमें पैसे नहीं लिए जा सकते, इसी पत्र में ही है। उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए लिए गए। तो बैठने की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो गलत है, और गलत होने के कारण अगर वो लिस्ट जारी करते हैं बिना अनुमोदन के, क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट ने अनुमोदन नहीं किया। डीजे महोदय का कहना है कि उन्होंने अनुमोदन करके हाई कोर्ट भेज दिया। अगर जनरल रजिस्ट्रार से हाई कोर्ट के पत्र कोई प्राप्त हो चुका है तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी अनुमोदन की। तो कुल मिला के अधिवक्ताओं को भी भ्रम में रखा जा रहा है और किस तरह से एन के प्रकार हम कितना लाभ कमा लें, उसी का सब कुछ प्रोपोगंडा चल रहा है। और मैं जितनी बातें कह रहा हूँ पूरी विधिक और ऑथेंटिक बातें कह रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे धारा 35 का नोटिस भी भेजा गया और पेपर की आधी कटिंग लगाई गई थी उस पे, जबकि उस पे पूर्ण कटिंग मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। और मेरे पत्र में ये है पेपर की मान्यवर कटिंग, है ना, ये इतनी कटिंग दी गई थी नीचे की, जबकि ऊपर अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य दिया गया है और नीचे कटिंग हमारी लगा के भेजी गई कि विजय विक्रम सिंह। मतलब इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। अब ये सोचिए कि इतना बड़ा रीवा जो अधिवक्ता संघ है वो मध्य प्रदेश का चौथा 5वां नंबर सबसे बड़ा अधिवक्ता संघ है, उसके बाद यहाँ ये हालत हो रही है। और यहाँ से जस्टिस निकल चुके हैं, कितने बड़े अधिवक्ता निकल चुके हैं, उसके बाद यहाँ की ये हालत है कि न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली का दम घुट रहा है। यहाँ पे जो पुराना न्यायालय भवन था उससे लगभग 4 से 6 गुना बड़ा ये न्यायालय भवन बनाया गया। व्यवस्थाएं क्यों नहीं? देखिए, न्यायालय परिसर बड़ा होने से नहीं होता, व्यवस्थाएं करने से होता है। आप बहुत बड़ा बना दें और वो खंडहर हो जाए, बात वो नहीं है। बात ये होती है कि छोटी सी भी चीज को हम कितना सुंदर बना ले, और सुंदर तब बन सकता है जब हम किसी नियम का पालन करते हैं। तो ये बताइए कि अब ये आज से यहाँ चालू हो चुकी है न्याय व्यवस्था, तो कैसे व्यवस्थित हो पाएंगे आप लोग, क्या कदम उठाएंगे? अब इसके लिए तो देखिए, हमारे डीजे महोदय को, हमारे संघ को सही दिशा पे आना पड़ेगा। अपना लाभ छोड़ के अधिवक्ताओं के लाभ के लिए और आने वाले पक्षकारों के लाभ के लिए उनको कर्तव्य करने पड़ेंगे। हमने उनको चुन के अपने हित के लिए किया था, अनहित के लिए नहीं किया था। पर ये स्पष्ट है और सब आप देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है पूरे वीडियो पे कि किस तरह से एक एक अधिवक्ता धूप में खड़ा हो रहा, जैसे किसी भी खाद्यान्न की लाइन पे ये लगे हों, ये अधिवक्ता ना हो। यहाँ अधिवक्ता है क्या? बहुत सारी विधिक अनियमितताएं हैं। पहली अनियमितता तो ये है कि ये जो चेम्बर बने
ये चेंबर गवर्नमेंट के हैं, देख रेख गवर्नमेंट की होगी। इसको किसी प्रकार से आवंटन या पैसा लेने का अधिकार हमारे जिला अधिवक्ता बार के संघ जो राजेंद्र पांडे हैं उनको बिल्कुल नहीं है। इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक को लेटर भेजा गया। इस आपके हाई कोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार ने कहा कि इससे पैसा 1 रुपए नहीं ले सकते हैं। 2017 में हाई कोर्ट ने चैम्बर अलाटमेंट की नियम बनाया है, उसमें 100 रुपए वार्षिक शुल्क है, उसी के आधार पर होगा। अब ये चैम्बर कभी सूचना, वो सूची जो बनाए हैं वो सूची को गुप्त रखे हैं। कल 5 बजे हम लोग आए थे चैम्बर के लिए, तो 5 बजे अपरासी के भेज को राजेंद्र पांडे ने वहां ताला बंद करवाया। इसलिए बंद करवाया कि वो चैम्बर अलाट किए हैं जो अभी 25 में जिनका इनरोलमेंट हुआ है। जैसे हमारे स्टेट वार के मेंबर हैं उनका या कि अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जो हैं, जो अन्य व्यापारी लोग हैं, उनके नाम पे चैम्बर अलाट करके कुछ सूची अभी गुपचुप रखे हैं। और ये कह रहे हैं कि जनरल मीटिंग में पास हो गई है, तो कहीं कुछ न करके अधिवक्ताओं को भ्रम में। अब अधिवक्ताओं पे इतना आक्रोश हो रहा है, इतना तेज आक्रोश हो रहा है कि जिसको हम चुने हैं अब उसी के खिलाफ, चाहे नेपाल का आंदोलन हो, चाहे जो है अधिवक्ता संघ यहाँ करेंगे इनके खिलाफ और अध्यक्ष के खिलाफ उतनी कार्रवाई होगी जितना लोग हम लोग दूसरे अन्याय के लिए लड़ते हैं। तो अपने अन्याय के लिए हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। और भारी अनियमितता है। ये पूरा देखिए, इतना बड़ा बिल्डिंग परिसर बना जो कि 300 साल तक के लिए बनाया गया था। आज ये पहला दिन है जिसको उद्घाटन के रूप में, पहले ईंट पत्थर का तो हो गया, लेकिन न्यायालय का उद्घाटन आज न्यायाधीश डीजे महोदय हमारे जो है माननीय, उनके द्वारा करना था। अब ये व्यवस्था करने की व्यवस्था तो उनके साथ भी थी। अब माननीय को तो हम दोष नहीं दे सकते हैं, अगर दोष देंगे तो हमारे खिलाफ कोर्ट कंटेम्प्ट शुरू करेंगे कि गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी जो मीडिया है, मीडिया को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और मीडिया हमारा एक चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है, स्वतंत्र स्तंभ है। जैसे न्यायपालिका उसी प्रकार से मीडिया जब तक नहीं आती है तब तक इसमें सुधार भी नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आज यहाँ भवन में क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, न्यायालय के भवन तो बढ़िया बने हैं, बिल्डिंग बढ़िया बनी है, जो बाकी व्यवस्था ठीक है, लेकिन बेहाल तो वकील है बेचारे, जो उसका बहुत बड़ा अंग है। वकील जो है इस न्याय प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, उस अंग की तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम देख रहे हैं कि ना तो कहीं बैठने की व्यवस्था है, चैम्बर अलाटमेंट होते थे वो चैम्बर अलाट नहीं हुए, हम अपने चैम्बर वहां छोड़ के चले आए। यहाँ हमारे पास कोई चैम्बर नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं बिजली नहीं आ रही है। तो मेरा ख्याल इतनी जल्दी क्या थी? अब आज देखिए, यहाँ से वहां तक पूरा हुजूम वकीलों का घूम रहा है। क्लाइंट नहीं है तो वकील है। हम किस पेशे से आते हैं? हमारा बड़ा सम्मानित पेशा है, हमारे सम्मान की धज्जियां उड़ रही कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम घूम रहे हैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ये तो बड़ा गलत हुआ है। जिनको भी इस निर्णय को लिया, जिनने भी आज की तारीख पर कि हम आज से नई कोर्ट में जाएंगे, उसके पहले उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि वकीलों के सम्मान के साथ उनके व्यवसाय करने के लिए जगह उपलब्ध हो जाए। क्या अपेक्षा है, और यदि नहीं होगी तो क्या आप लोग कर रहे हैं? नहीं, जब व्यवस्था अगर उपलब्ध नहीं होगी तो हम सोमवार से इस काम का बहिष्कार कर देंगे। हमारा कहना करना चाहिए। मैं अकेला निर्णय लेने वाला कोई नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ सब सामूहिक रूप से इस बात का निर्णय ले कि इसमें काम हो ही नहीं पाएगा ना। आप बहिष्कार का निर्णय लो या नहीं लो, इस पसीने में कोई काम कर पाएगा क्या? जाके जगह नहीं है, हम फाइल पढ़ नहीं सकते, हम बैठ के देख नहीं सकते, तो आप क्या फैसला करो, क्या बहस करो? इलाज किए गए थे, उसकी क्या व्यवस्था हुई अभी? हमको सुनना ही पड़ा कि चैम्बर अलाट किए गए, लेकिन वो आज तक पता नहीं किस जादुई तिजोरी में बंद है। हमने देखा ही नहीं कहाँ है वो चैम्बर। तुमको अलाट होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि एक नियम बना है कि जिसके पास ट्रायल कोर्ट में, पिछली कोर्ट में चैम्बर था, उसको चैम्बर बदले में चैम्बर दिया जाएगा। क्योंकि जिनके पास चैम्बर था उनको चैम्बर दिया जाएगा। बाकी जो बचेंगे 279 चैम्बर्स में, उनको पैसा लेके लोगों ने बांटा है। यानी पैसा मतलब फीस लेके जो भी किया है, मैं वो नहीं जानता बाकी पैसा भाई कि क्या हुआ क्या नहीं। मतलब जो 2.5 लाख रुपया कितना लेके और दिया गया है, उसी बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो वो उसके आधार पर देना था, तो चैम्बर तो हमको मिलना ही है। ये कब मिलेगा, सवाल ये है। आज क्यों नहीं मिला? आज जब हम कोर्ट में आए तो चैम्बर हमारे पास नहीं था। ये हमारे लिए परेशानी का सबब है। हम बैठ नहीं सकते, क्लाइंट को बुला नहीं सकते। ये पहला दिन है, आप लोगों का कैसी व्यवस्था देखने को मिली? व्यवस्था क्या, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कोई यहाँ मिली नहीं, जिनके कहने पर हम यहाँ आए।
जिन्होंने हमको बैठने की व्यवस्था बुला कर ले आए, वो सब के सब भाग गए यहाँ से। ऐसा तो मैं देखा नहीं कि हमारा नेता भाग जाए, हमारे प्रतिनिधि भाग जाए। आपकी जो बुक्स हैं, जो फाइलें हैं, उनको वो सब लादे हुए बूढ़े बूढ़े देखिए नहीं, ये सब हमारे वकील हैं, वो वकील है, अपना बूढ़ा वो जा रहे हैं पुटकी लादे। मतलब कोई अब आप तो देख रहे हैं सड़क के अलावा कुछ है ही नहीं हम लोगों के लिए। और वो जो है वो ताला बंद है सब। पैसा हमारा, सीट हमारी, चेम्बर हमारे 2.5 लाख रुपए दिए, ताला बंद है कि नहीं आएगा तो क्यों बुलाए? 2 दिन में कौन सा पहाड़ टूटा जाता? ताला क्यों बंद है? क्या ताला बंद है? अभी कुछ ऊपर नीचे हो रहे नाम। कुछ चेम्बर बहुत अच्छे हैं, कुछ गड़बड़ हो गए हैं। अपने आदमियों को, हर आदमी चाहता कि अच्छी चीज मिले, इसी के लिए वो एडजस्ट नहीं हो रहा। ये आरोप आपके हैं, लेकिन जो भी यहाँ अभी अधिवक्ता खड़े हुए हैं, आज से ये घोषणा कर दी गई है कि न्याय प्रक्रिया यही शुरू होगी, तो कैसे शुरू हो पाएगी ऐसे? कहाँ हो रही? देख लीजिए, ये पेशी वाले भटक है, पूछिए इनसे। अब यहाँ तो वहाँ पेशी मिली, आज कुछ रहा है, काहे आए रहे? हाँ हाँ, तो उनका मिली साथ वाले के सब भाग रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं कहाँ पेशी कहाँ अदालत। क्या नाम लिखते हैं? हम ब्रजेंद्र सिंह एडवोकेट, पूर्व जनरल सेक्रेटरी, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रीवा। आप भी भटक रहे हैं? हाँ, भटक क्या, हमारे सब साथी तो हम पाई भी जाएंगे तो कौन सा? अगर ये भटकेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा फिर अपनी कुर्सी में। हम वादा करते हैं आपसे और इनसे, एक भी वकील अगर भटकता रहा तो मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी वकालत सब नष्ट हो जाए। सर, पुराने न्यायालय भवन से नए न्यायालय भवन में प्रक्रिया शिफ्ट हो चुकी है, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज से न्यायाधीश लोग नए न्यायालय भवन में बैठकर काम करना शुरू कर दिए हैं। अधिवक्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था सर्विस बिल्डिंग में की गई है और बाहर बिल्डिंग में उनके लिए चैम्बर्स आवंटित करने की व्यवस्था की गई है। अधिवक्ता संघ द्वारा लगातार नीति बनाई जाकर उसका अप्रूवल करके जनरल बॉडी से और आवंटन प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की गई और पूरी करके दे दी गई। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा अप्रूवल नहीं मिलने से अधिवक्ताओं को उनके लिए बैठने की कुर्सियों का और चैम्बरों का आवंटन नहीं हो सका है। इससे अधिवक्ताओं में रोष है। अधिवक्ता वहां पर जाकर इधर उधर घूम रहे हैं, मैं स्वयं गया था। अधिवक्ता उद्वेलित है, अधिवक्ता परेशान है। वो अपने प्रकरणों की पैरवी करे, अपने बैठने की व्यवस्था देखे, अपनी किताबें, अपनी फाइलें रखे, और वो इधर उधर घूम रहा है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है और ये केवल इसलिए हो रहा है कि इसका जो सिटिंग प्लान है उसका अप्रूवल उच्च न्यायालय से नहीं आया है। और इसके लिए मैंने ये बता दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज को भी बता दिया है कि 6 तारीख तक ये व्यवस्था हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं। और 6 तारीख तक अगर व्यवस्था नहीं होती है तो मैं स्वयं 7 तारीख को मेन गेट में ताला बंद करूंगा और ना तो कोई अधिवक्ता जाएगा और ना कोई न्यायालय चालू होगी। इसके लिए मुझे जो भी परिणाम भुगतना होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तमाशाबाजी नहीं होगी। तो अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा जिले के नवीन न्यायालय भवन के अंदर। नवीन न्यायालय भवन आज 19 सितंबर को शुरू हो चुका है और आज के बाद रीवा जिले की न्याय व्यवस्था इसी भवन पे शुरू होगी। आप हमारे पीछे देखिए, यहाँ अधिवक्ता और न्यायाधीश पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नए भवन का लोकार्पण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की मौजूदगी में 4 मई को किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी शामिल हुए थे। अब न्यायालय की कार्यवाही यहाँ शुरू हो चुकी है और 6 अक्टूबर के बाद यहाँ सुचारू रूप से न्याय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नया न्यायालय भवन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित है। पुराने भवन के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड यहाँ पहुंच चुके हैं और न्यायाधीश सहित अधिवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी कैमरे में आपको दिखाई दे रही होगी। इस आधुनिक नवीन न्यायालय भवन को 95.93 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इनमें 3 प्रमुख ब्लॉक बनाए गए हैं। नए भवन में अधिवक्ताओं को बैठने, वाहनों की पार्किंग सहित कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
हम आपको बताना चाहेंगे कि अधिवक्ता ब्लॉक में 294 चेंबर तैयार किए गए हैं। सर्विस बिल्डिंग व बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 750 अधिवक्ताओं के लिए 36 बैठक हॉल इस परिसर के अंदर बनाए गए हैं। लेकिन इस नई व्यवस्था को लेकर अब अधिवक्ताओं में रोष देखा जा रहा है। आखिर ये क्यों है, इस बात की जानकारी जब हमने ली तो पता चला कि जो अधिवक्ता यहाँ आए थे और अपनी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, अपने सामान लेकर यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। और वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी भी बाहर खड़े हुए हैं और बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्था के लिए जो दावे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। कई अधिवक्ताओं में रोष है और उन्होंने इस बात के लिए कई पदाधिकारियों को भी दोषी ठहराया है। अब इस भव्य इमारत के अंदर उनके लिए व्यवस्थाएं कब तक सुचारू रूप से बन पाएंगी, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि अधिवक्ताओं में इस व्यवस्था को लेकर रोष है और इसको खत्म करने के लिए यहाँ के पदाधिकारी और न्यायाधीश क्या कदम उठाते हैं और कैसे उनकी व्यवस्था बन पाएगी, इसके लिए कुछ समय इंतजार करने की आवश्यकता है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।